बिहार चुनाव संपन्न हुए 1 माह से ज्यादा का वक्त बीत गया है। बिहार चुनाव में एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में जेडीयू से नीतीश कुमार ने शपथ ली। नीतीश सरकार के सभी मंत्रियों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। इस नए मंत्रिमंडल के साथ ही इन नेताओं के लिए सरकारी आवास ढूंढने की कवायद तेज हो गई। नए मंत्रियों को सरकारी आवास आवंटित करने से पहले यह आवास खाली कराई जा रही है। इसी कड़ी में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित बंगला खाली करने का आदेश मिला है। इसी को लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जेडीयू ने इस सरकारी आवास को खाली करने में हो रही देरी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वहीं रात के अंधेरे में सामान शिफ्ट किया जा रहा है। 10 सर्कुलर रोड से सामान निकलने की शुरुआत हो गई है। छोटी गाड़ियों से पौधे और गार्डन का अन्य सामान निकालने की तस्वीर सामने आई है। भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को 25 नवंबर को आवास खाली करने का निर्देश दिया था। वहीं 25 दिसंबर को 1 महीना पूरा हो चुका है। हालांकि आरजेडी की तरफ से फिलहाल सामान शिफ्ट किए जाने को लेकर कुछ कंफर्म नहीं किया गया। वहीं सामान शिफ्ट करने को लेकर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सवाल पूछते हुए कहा कि सरकारी आवास खाली कर देने में इतनी देर क्यों हुई। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सरकारी आवास में लालू के परिवार ने कोई तहखाना बनाया है क्या? आखिर खाली क्यों नहीं हो रहा है, इतना देर क्यों? आखिर इसका कोई औचित्य है नहीं। भाई एक विधायक के पास क्या रहता है? झोपड़ी में पैदा लिए, झोपड़ी में मर गए कर्पूरी जी, तो आज कर्पूरी जी को भारत रत्न का उपाधि मिला। तो लालू जी अब खोने के लिए क्या बचा हुआ? सब माया है। कुछ तहखाना ही सब रखे हुए क्या उसमें? कि डीड है उसमें, सोना रखा हुआ है, चांदी रखा हुआ है। आखिर इतना माया मोह क्यों? और आपकी अनुपस्थिति में अगर खाली होने की बात कही जा रही, मैं नहीं जानता। तो सरकारी संसाधन को ले जाना भी गंभीर अपराध है। सरकारी साधन, वह बंगला हो, टोटी हो, वह सारे जो पंखा हो, ये सारे सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। तो सरकार के पास सूची होगी। तो हम भवन निर्माण विभाग से यह जरूर अनुरोध करेंगे कि जो भी सामान 10 नंबर में उपलब्ध कराया गया उसकी सूची आपके पास है। जब भी आप उसको हैंड ओवर लीजिए तो जरूर उन तमाम तथ्यों को देख लीजिए। उन्होंने कहा कि सरकारी संसाधनों को लेकर जाना अपराध है। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि भवन निर्माण विभाग को सभी सामान की जांच करनी चाहिए। वहीं कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी का आवास ऐसे समय में खाली किया जा रहा है जब लालू यादव और तेजस्वी यादव दोनों फिलहाल पटना से बाहर हैं। जानिए अब राबड़ी का नया सरकारी आवास कहां होगा। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद भवन निर्माण विभाग ने बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष के लिए पटना के 39 होर्डिंग रोड वाला बंगला आवंटित किया। पूर्व सीएम राबड़ी देवी को अब 10 सर्कुलर रोड आवास खाली कर नए बंगले में शिफ्ट होंगी। लालू यादव का परिवार 10 सर्कुलर रोड आवास में पिछले 20 सालों से रह रहा है। पटना में देर रात राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास पर हलचल देखी गई। सूत्रों के अनुसार आधी रात के करीब 4 से 5 गाड़ियों में सामान आवास से बाहर निकाला गया। इस शिफ्टिंग के दौरान मुख्य रूप से गार्डन से जुड़े पौधे एवं अन्य सामान छोटे ट्रकों और टेम्पो में भरकर गोला रोड स्थित एक गौशाला में अस्थायी रूप में रखा गया। इस गतिविधि ने सियासी गलियारों में चर्चाओं को तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक यह सामान शिफ्टिंग राबड़ी आवास को खाली करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। वहीं इस मामले पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आरोप लगाया कि सरकार भूल गई है कि राबड़ी जी संयुक्त बिहार की मुख्यमंत्री रह चुकी है। उन्होंने कहा सरकार द्वारा आवास खाली कराने की यह प्रक्रिया एक प्रकार की जासूसी है। जो नया आवास में शिफ्ट हो रहा है उसको लेकर क्या कहें? देखिए, सरकार ने पूर्व माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी का आवास खाली कराने का आदेश जारी किया था, लेकिन कई ऐसे उदाहरण हैं जो सरकार को पहले देखना चाहिए कैसे लोग बंगले में रह रहे हैं। ये तो आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी संयुक्त बिहार की मुख्यमंत्री रही है और लंबे समय से वो आवास में रहती हैं। उनको अपमानित करने का ये सरकार काम कर रही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी को अपमानित कर रही है और ये बंगले पर जासूसी करवा रही है। इससे पता चलता है कि किस तरह से सरकार जाति कर रही है। वहीं जेडीयू प्रवक्ता ने यह कहा कि राबड़ी देवी को सरकारी आवास में रहना भी नहीं चाहिए क्योंकि वह अपशकुन का मकान है। वहां लालू प्रसाद यादव बीमार पड़ गए, वहीं तेजस्वी यादव चुनाव हार गए। महुआ बाग, जिसे कौटिल्य नगर कहा जाता है, पटना में 40 बीघा जमीन पर
उन्होंने एक शानदार किला बनाया, आखिर वो किसके लिए है? खैर, उनके इस बयान के बाद जेडीयू और आरजेडी में तीखी बहस छिड़ गई। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।